Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Ajmal Jat and welcome to my class. Today we are going to discuss very important topic of chapter 11 wave. वेव के इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ओशन वेव। आप फिगर में देख रहे हैं कि ओशन जो है वो किस तरह मूव करता है, उसकी जो है उसकी उसमें किस तरह की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे कि एक आदमी उसके अंदर मूव कर रहा है और उसके ऊपर ये वाटर क्यों इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, वो क्यों उसको पाथ दे रहा है इस तरह का। उसकी रीज़न ये है कि जो ओशन वेव्स हैं इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का कंबाइनिंग इफ़ेक्ट है। तो जिसकी वजह से ये जो इसके अंदर साइड वेव और अप एंड डाउन वेव, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर वेव कहते हैं, ये कंबाइन प्रोड्यूस हो रही हैं इसके अंदर। तो जिनकी की रेगुलेशन और जिनकी एनर्जी की ट्रांसफर्स हैं वो हम कह सकते हैं कि एक राइट टाइम पे एक राइट पोजीशन में है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम ज़रा देखते हैं कि वेव्स क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आपको एक फिगर में नज़र आ रहा है कि आपके पास एक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि एक डिफरेंट किस्म की हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर एक मीडियम है या कोई भी वाटर है, उसके अंदर अगर हम कोई भी पत्थर फेंके तो हम उसको डिस्टर्ब करते हैं। जब भी कोई चीज़ को डिस्टर्ब किया जाएगा, या ड्रम है या कोई भी एयर के अंदर हम अगर साउंड के ज़रिए एयर के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वेव्स की डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट इसका मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम कहते हैं द मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ कॉल्ड अ वेव मोशंस। तो स्टूडेंट ये जैसे ही हम किसी पार्टिकल को वाइब्रेट करवाते हैं ना, डिस्टर्ब करते हैं, तो उसके अंदर वाइब्रेशन होती है, ओसिलेशन होती है, जिनकी वजह से पार्टिकल आगे पीछे जस्ट मूव करते हैं। तो जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो पार्टिकल जो है ना वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, आगे साथ आगे मूव नहीं करते, आगे सिर्फ जस्ट एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। जिस तरह आप इस फिगर के अंदर देख रहे हो कि ये जो है एक स्ट्रिंग है, या फिर जो है इसके अंदर वेव जो प्रोड्यूस हो रही है, इसमें पार्टिकल जस्ट ऊपर नीचे एंड टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से एनर्जी आगे क्या कहते हैं, मूव हो रही है, आगे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो हम कहते हैं कि जो वेव्स हैं वो वाटर वेव्स भी हो सकती हैं। साउंड के अंदर जब खुद हम बोलते हैं या हम बातचीत करते हैं तो उसके अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। स्ट्रिंग के अंदर वेव्स हैं, जो लाइट की वेव्स हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि एक डिफरेंट किस्म की वेव्स हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं। तो स्टूडेंट वेव्स जो हैं इसकी हम कह सकते हैं कि हमारे पास डेली लाइफ में या अभी तक हम बेसिक लेवल में जो पढ़ा है उसके अंदर हमारे पास दो किस्म की वेव सामने आई हैं। एक तो आपने पढ़ी है पीरियडिक वेव्स, बल्कि वो भी पढ़ेंगे, ये जो अब इसी चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीरियडिक वेव्स। पीरियडिक वेव ऐसी वेव्स होती है जैसे कि ये फिगर में आप देख रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड सेम है, इसमें एक रेगुलेशन पाई जा रही है, और इसका जो है ना हम कह सकते हैं कि हर पीरियड सेम है। जिस तरह अगर एक कोई वाइब्रेट कर रहा है, पेंडुलम वाइब्रेट कर रहे हैं, कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो उसमें अगर उसका हर पीरियड सेम है तो वो हमारे पास एक पीरियडिक वेव है। उसका हर पीरियड सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इसी तरह स्टूडेंट आपने 10 क्लास में पढ़ा था, पीछे बेसिक बेसिक लेवल में पढ़ा था हार्मोनिक मोशन वेव्स। तो हार्मोनिक वेव्स आप नीचे देख रहे हैं, ये वाली वेव, इसका ज़रा देखिए एम्पलीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक इसके वेव्स इरेगुलर शेप में भी हो सकता है। जिस तरह अगर आप एक पेंडुलम को छोड़ेंगे वाइब्रेट करवाने के बाद, हाई पोजीशन पे ले जाने के बाद एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वो वाइब्रेट करता है, पहला उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद दूसरा कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो रुक जाएगा। उसको हम कहते हैं हार्मोनिक वेव्स। जिस तरह बॉल एंड बॉल सिस्टम आपने पढ़ा, आपने स्प्रिंग मैस सिस्टम पढ़ा, उसके बाद सिंपल पेंडुलम पढ़ा। तो जो हमारे पास पीरियडिक वेव है, इसकी आप डेली लाइफ में एग्जांपल क्या दे सकते हैं कि अगर कोई मशीन चल रही है या आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, तो इसकी वाइब्रेशन जो है ना एक रेगुलर पैटर्न से होगी, तो उसको हम कहते हैं पीरियडिक वेव्स। ओके, अब हम ज़रा वेव्स की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं वाटर के अंदर वेव, आप इस तरह वाटर को फ्लो करते हुए देखते हैं। एक्चुअली ये वाटर आगे मूव नहीं कर रहा, वाटर जो है ना जस्ट वाटर के पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो आगे जस्ट एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स क्या क्या है। तो हमारे पास जो पहली टाइप्स है वेव्स की वो है मैकेनिकल वेव्स। स्टूडेंट मैकेनिकल वेव्स में हम कहेंगे कि हम किसी पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स आपने पढ़ा ना, ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम पार्टिकल्स की या बॉडीज़ की मोशन को डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होगा, द वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो ये मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसके अंदर हमें किसी भी
वेव्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होगी। अब मीडियम क्या हो सकता है? जिस तरह एक वाटर वेव्स है, वाटर के अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो वाटर एक मीडियम है। इसी तरह एयर के अंदर जो साउंड ट्रैवल करता है, तो एयर के पार्टिकल एक मीडियम है। अगर एयर नहीं होगी, तो हमारा साउंड जो है वो आगे मूव नहीं कर सकेगा। जिस तरह अगर हम चाँद के ऊपर जाएँ, तो चाँद के ऊपर तो एयर नहीं है, तो वहाँ पे हम जो है ना हमारी आवाज़ दूसरा आदमी सुन भी नहीं सकता, क्योंकि एयर के पार्टिकल नहीं है। एयर के पार्टिकल जो होते हैं, वो उनको हम डिस्टर्ब करते हैं, वो हमारे एयर ड्रम के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं और उसको मूव करवाते हैं। तो इसलिए जो है, इसकी आपने एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी बेल जार, उसके अंदर आपने देखा था कि अगर एयर निकाल देते हैं तो उसकी बाहर आवाज़ नहीं आती, अगर उसके अंदर एयर डाल देते हैं, तो एयर पार्टिकल भेज देते हैं उसके अंदर, सेंड कर देते हैं, तो हमें एक साउंड सुनाई देती है। तो इसी तरह जो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो वेव्स हैं, आपको फिगर में ज़रा देख रहे हैं कि ये ज़रा एक स्ट्रिंग है, इसको अगर हम ऊपर नीचे मूव करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है ये भी एक मीडियम है। इसके पार्टिकल हैं, ये ऊपर नीचे मूव करते हैं और एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि ये जितने भी पार्टिकल हैं, ये एयर है या स्ट्रिंग है या हम कह सकते हैं कि वाटर है ओशन के अंदर, तो ये खुद मूव नहीं करते। ये जस्ट ऊपर नीचे या बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, आगे पीछे या ऊपर नीचे, अप डाउन एंड साइड वे मूव करते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। इधर आप दूसरी देख रहे हैं, एक साउंड की वेव्स देख रहे हैं आप। इस तरह आप जिस तरह मोबाइल में आप देखते हो कोई सॉन्ग चलता है या कोई आप लोग वाइब्रेशन करते हो, तो उसमें आप ज़रा देखते हो इस तरह की साउंड आती है। इसमें ये होता है कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा कम चेंज होता रहता है, तो उसकी रीज़न ये है कि साउंड के पार्टिकल जो है वो उनकी वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है कि उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, अगर उनकी वाइब्रेशन कम होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये नाम से ये शो हो रहा है कि ये जो वेव्स हैं ये इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो पार्टिकल है उनकी ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसी वेव्स जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिस तरह हमारे पास लाइट वेव है, हीट वेव है, एक्स रेज़ रेडियो वेव्स हैं और उसके बाद टीवी वेव्स हैं। ये वाली वेव स्टूडेंट, ये वेव्स जो हैं ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जिस तरह आप ज़रा देख रहे हैं, ये एक लाइट ट्रैवल कर रही है। आपने अक्सर देखा है कि लाइट जो है वो, उसके लिए कोई एयर पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे जो है ना वैक्यूम के अंदर भी लाइट ट्रैवल करती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लाइट है ये क्यों ट्रैवल करती है? इसके पास मीडियम भी नहीं है फिर भी ट्रैवल करती है, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं जो फोटॉन्स हैं, उसके अंदर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशंस हैं, उनकी ऑसिलेशन की वजह से वो मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और आगे ट्रैवल करती हैं। जिस तरह एक लाइट वेव है, हीट की बात करें तो वो उसके अंदर एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेशन होती है उनकी। तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स कौन सी है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्यों कहा जाता है? इलेक्ट्रो एक्चुअली ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट की हालत में होंगे ना, तो हम कहेंगे जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अगर कोई भी कोई सॉरी इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट की हालत में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अराउंड में। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इन दोनों की ऑसिलेशन की वजह से ये प्रोपोगेट करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप्स है वो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, उसका नाम है मैटर वेव्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती है कि मैटर वेव्स क्या होती है। स्टूडेंट इसका दूसरा नाम भी है डी ब्रोगली वेव्स। मैटर वेव्स क्या है? द वेव्स विच एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट आप फिगर में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की मोशंस हैं या एटम के अंदर जो हैं वो सब अटामिक पार्टिकल होते हैं। आपने ज़रा देखा होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, दोनों तीनों मौजूद होते हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, बल्कि एटम के अंदर 25 पार्टिकल हैं, बाकी सब अटामिक पार्टिकल हैं, लेकिन तीन हमारे पास ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो हम ये कहते हैं कि ये वेव्स फिर कैसे प्रोड्यूस होती हैं एटम के अंदर? क्या ये इलेक्ट्रॉन की मोशन है? हम ये कह सकते हैं कि ये जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन मूव करता है ना, उनके मोशन की वजह से, मोशन का इफ़ेक्ट है, मोशन की वजह से ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो आप फिगर में ज़रा देख रहे हैं कि ये वेव इसे सर्कुलर फॉर्म में अंदर की तरफ मूव कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वेव एसोसिएटेड विद मोशंस इलेक्ट्रॉन, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑन द मटेरियल पार्टिकल। कहते हैं ये जो वेव्स हैं, ये जो मटेरियल है
जो भी कोई भी पार्टिकल है उसकी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट कैन एग्जिबिट वेव लाइक इफेक्ट एक्सेप्ट पोलराइजेशन। एक्चुअली ये है कि ये एक जस्ट वेव का इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन के मोशन से या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं करता। उनकी वजह से ये वेव प्रोड्यूस, हम कह सकते हैं कि उनके इफेक्ट की वजह से वेव प्रोड्यूस होती हैं। दूसरी बात ये कि ये पोलराइजेशन क्या होता है। एक्चुअली पोलराइजेशन में हम ज़रा देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थोड़े शिफ्ट होते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं। वो आप नेक्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट होते हैं आगे पीछे, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। तो कहते हैं इसके अंदर पोलराइजेशन वाला कंसेप्ट नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मोशन का इफेक्ट है, उनकी मोशन की वजह से ये वेव प्रोड्यूस होती है। तो इसकी ये डेफिनेशन है, ये पेपर में अक्सर आती रहती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम ज़रा टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो प्रोग्रेसिव वेव्स है। इंट्रोडक्शन आपने वेव का देखा। अब प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, ये भी एक वेव की टाइप है। वेव्स की जो है हम कह सकते हैं एनर्जी के हिसाब से दो टाइप्स हैं। कुछ वेव्स ऐसी हैं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं और कुछ वेव ऐसी हैं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती। जिस तरह ये प्रोग्रेसिव वेव्स है, ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन एक स्टैंडिंग वेव है। एक स्टैंडिंग वेव है जो इसी चैप्टर के लास्ट में आप स्टडी करेंगे। वो उसको स्टेशनरी वेव्स भी कह सकते हैं, वो एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती। तो अब ज़रा प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स आर दोज दैट ट्रांसफ़र एनर्जी एज दे प्रोपगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो स्टूडेंट ज़रा देखिएगा, आपके पास आपने देखा वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन वाटर, उसके बाद अर्थक्वेक की बात करें, साउंड वेव की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, तो इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है आप ज़रा देखें। ये देखें, इधर एक पार्टिकल है, इसके अंदर ज़रा रेड कलर से मैंने पार्टिकल शो किया हुआ है। तो ये देखें आगे की तरफ, ये जस्ट ऊपर नीचे मूव कर रहा है और आगे एनर्जी इस पार्टिकल की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। तो ज़रा ये क्रस्ट है, इसकी वेवलेंथ आपको शो कर रहा है। इसके अंदर स्टूडेंट ये लाइट ट्रैवल कर रही है। लाइट जो है ना, ये डिफरेंट कलर के अंदर ट्रैवल कर रही है। लाइट के आपको पता है ये 7 कलर्स हैं। तो ये लाइट भी एक इस क्या कह सकते हैं, इस वेव की फॉर्म में मूव करती है। और जब लाइट हमारी बॉडी पे पड़ती है तो आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में जो है ना तकरीबन जो है ना वो गर्मी फील होने की रीज़न यही है कि ये लाइट के पार्टिकल हमारी बॉडी पे आके टकराते हैं और हमारे सेल की वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। कोई भी पार्टिकल, जो अगर लाइट आती है या जो वाटर की बात करें, ये वाटर जो है ना, ये इसके ऊपर जो है ना हम एक शिप को मूव करवा सकते हैं, हम खुद इसके ऊपर मूव कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनकी वेव के साथ आगे जा सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। स्ट्रिंग जो है ना, ये भी जर्क देती है आगे दूसरे हैंड में अगर मूव करे। अगर लाइट की बात करें तो ये आती है अगर हमारी बॉडी में फॉल मूव करती है, हमारी बॉडी के ऊपर अगर आती है तो यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं कि सेल को, उनको वाइब्रेट करवाती है, उनकी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। तो ये जो है ना, ये प्रोग्रेसिव वेव है, इसलिए हम इनको प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। तो अर्थक्वेक की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें भी ज़रा देखें आपने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है ना ये अर्थक्वेक हिला के रख देता है। तो इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें पार्टिकल जो ज़मीन के अंदर जो हैं क्या कहते हैं कि प्लेट्स बनी हुई हैं, जब ये वाइब्रेट करती हैं तो इसके अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसमें दोनों किस्म की वेव प्रोड्यूस हो सकती हैं, ट्रांसवर्स वेव भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी। तो ये जब क्या कहते हैं अर्थक्वेक आता है, उस वक्त हमें क्या होता है जी, प्लेट्स मूव करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, तो आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, जिनकी जो कि हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग को वो हिला देता है, गिरा देता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ये अगर हम बात करें मैकेनिकल वेव्स की, तो मैकेनिकल वेव दो किस्म की होती है। हम एक कह सकते हैं ट्रांसवर्स वेव, दूसरी हम कह सकते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ये आपका मेन एक कंसेप्ट है जो कि आपने 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ा होगा। द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, ये स्ट्रिंग के अंदर भी वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद आप स्प्रिंग के अंदर भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये कंसेप्ट लेंगे कि ये पार्टिकल जो है ना, इसके ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें वेव्स की प्रोपगेशन आगे की तरफ है, एनर्जी की प्रोपगेशन आगे की तरफ है, लेकिन इसमें पार्टिकल जो है ना वो जस्ट ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव है जिसके अंदर जो एयर के इसके पार्टिकल हैं, मीडियम के जो पार्टिकल हैं, वो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हैं, 90 एंगल पे मूव कर रहे हैं। 90 एंगल पे कैसे मूव कर रहे हैं, अगर हम इस पॉइंटर का सहारा लेते हैं, तो अगर हमारे पास ये इसकी प्रोपगेशन है इधर, ठीक है, और उसके बाद पार्टिकल ज़रा आप चेक करें, ये पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं,
तो ये हमारे पास प्रोपगेशन है और ये पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो इनके दरमियान में ज़रा देखें स्टूडेंट 90 का एंगल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि द वेव्स विच इज़ इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोपगेशंस के 90 एंगल पे मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आगे की तरफ इनकी प्रोपगेशन है और जबकि पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। इस स्प्रिंग केस में भी ज़रा देखें कि इसकी प्रोपगेशन आगे की तरफ है, जबकि पार्टिकल स्प्रिंग के ऐसे ऊपर नीचे की तरफ मूव करते हुए जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव है जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है और उनके पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं अप एंड डाउन। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास क्या है? इसकी एग्जांपल है वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड द लाइट वेव्स। ये हमारे पास इनकी कह सकते हैं कि इनकी नेचर जो है वो क्या है? ट्रांसवर्स है। इसके अंदर क्या होता है जी? ये ट्रांसवर्स ऊपर वाली है, नीचे वाली लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसको नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि प्रोपगेशन इनकी आगे की तरफ है, एनर्जी इनकी आगे ट्रांसफ़र हो रही है, इनकी मोशन आगे की तरफ है, लेकिन एयर के पार्टिकल जो है ना वो इनके 90 एंगल पे एट द राइट एंगल या परपेंडिकुलर हम इसके मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम ज़रा देखते हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है। तो स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अब ये ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव ये मैकेनिकल वेव है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव इज़ अ टाइप ऑफ अ वेव इन विच द मीडियम्स वाइब्रेट इज़ पैरेलल। स्टूडेंट इसके अंदर पैरेलल, उसके अंदर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स एंड द मीडियम्स डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेव मूवमेंट। तो स्टूडेंट इसके अंदर ज़रा देखिएगा कि आपके पास स्प्रिंग आपको नज़र आ रहा है, ये वाला नीचे वाला, इसके अंदर स्प्रिंग की मोशन आगे की तरफ है, ठीक है, प्रोपगेशन आगे की तरफ है। तो ज़रा देखिए स्प्रिंग को हमने यहाँ से ऐसे खींचा है और छोड़ा है, तो इसमें हम कह सकते हैं इसके पार्टिकल भी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। इनकी पार्टिकल की वाइब्रेशन आगे और पीछे की तरफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो वेव्स हैं, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। जिस तरह आप साउंड वेव की बात करें, जिस तरह आप जो है ना एक हेलिकल स्प्रिंग जो लिया हुआ है आपने ये वाला, जो कि दोनों किस्म की ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों किस्म की वेव शो कर रहा है। तो इसमें आप ज़रा देखें कि इसमें आपके पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहे हैं, इसकी फॉर्म में ये मूव कर रहा है वेव्स को। तो इसलिए हम कहते हैं जी, इसकी एग्जांपल हमारे पास एक हेलिकल स्प्रिंग है, ठीक है, या स्प्रिंग है आपके पास। एक हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है स्टूडेंट? ये जो दो एक क्या कहते हैं शॉर्ट स्प्रिंग होता है। शॉर्ट स्प्रिंग ये दोनों तरफ अगर इसको ऊपर नीचे मूव करवाते हैं तो ये ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस करवाता है। अगर हम आगे पीछे इसको वाइब्रेट करवाते हैं तो ये हम कहेंगे एक लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव करवाता है, जो कि हम कह सकते हैं कि ज़ीरो एंगल पे है। तो स्टूडेंट ये पैरेलल कैसे होती है? पैरेलल ज़रा आप देख रहे हैं कि इसकी वाइब्रेशन आगे की तरफ है और उसके बाद जो है ना इसके पार्टिकल की भी आगे की तरफ है, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और इसकी प्रोपगेशन भी आगे की तरफ है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों अलोंग एक्स एक्सिस है, दोनों अलोंग पैरेलल है। तो ये हम कहेंगे कि एंगल इनका ज़ीरो है इनके दरमियान। अगर स्टूडेंट एक स्प्रिंग ऊपर की तरफ आपने इस तरह हैंग किया हुआ है, उसको आप मूव करवा रहे हो ऐसे, ठीक है, तो उसके साथ मैस भी अटैच है, तो हम ये भी एक दूसरे के पैरेलल होगा, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो वेव्स हैं, ये हमारे पास कौन सी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएंगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास है एक फिगर और भी आपको शो की गई है इसमें। वो फिगर आपके पास ये है कि इसके अंदर आप देख रहे हैं दोनों किस्म की वेव को मैं शो कर रहा हूँ। ये समझ लो कि एयर के पार्टिकल हैं, ठीक है, या स्प्रिंग के पार्टिकल हैं। ज़रा देखें जब इसको आप मूव करवाते हो आगे की तरफ, तो इसमें ये कंप्रेसर एयर के पार्टिकल यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे रेयरफेक्शन है, फिर ये कंप्रेशन आ रहा है, फिर ये रेयरफेक्शन आ रहा है। जहाँ पे एयर के पार्टिकल है इसमें प्रेशर हाई हो जाता है, वहाँ पे कंप्रेशन होता है, जहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है वहाँ पे रेयरफेक्शन होता है। तो नीचे वाली ज़रा देखें वेव्स में, इसमें ज़रा देखें ये क्रस्ट है, फिर आगे ट्रफ है, क्रस्ट है, ट्रफ है। तो ये क्रस्ट शो कर रहा है कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर कंप्रेशन को, जबकि ट्रफ शो कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर ट्रांसफर वेव के अंदर आपको सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर आपको शो कर रहा है रेयरफेक्शन, जहाँ पे पार्टिकल कम है, लो प्रेशर है, वहाँ पे ट्रफ, जहाँ पे हाई प्रेशर है एयर पार्टिकल के ऊपर, तो हम कहते हैं वहाँ पे हमारे पास ट्रफ है। तो स्टूडेंट इसी तरह आप वेव्स को पार्टिकल को मूव करवाते हैं। आप लास्ट वाली फिगर में ज़रा देख रहे हो, इसके अंदर भी क्या कहते हैं साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, जो कि आप ज़रा दोबारा देख सकते हो। उसमें आप ज़रा देखें, ये एक आदमी है जो कि यहाँ से एक एयर पार्टिकल को
प्रेस करता है तो एयर के पार्टिकल जो है ना इस तरह कंप्रेशन रेयर फंक्शन की फॉर्म में आगे मूव कर रहे होते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक तो एंड होता है, लेकिन लास्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन हैं। पहली बात ये है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कहते हैं व्हाई साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, कि साउंड वेव जो है ना स्पेस के अंदर या एयर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव है जबकि ट्रांसफर वेव कम है। उसकी रीज़न क्या है जी? हम कह सकते हैं कि पहली बात तो यह है कि एयर जो है ना एयर की डेंसिटी लो है, ठीक है। साउंड वेव की बात की गई है स्टूडेंट, ये लाइट वेव की बात नहीं की गई, साउंड वेव की बात की गई है कि एयर के अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल क्यों है, इसकी नेचर, क्वेश्चन ये है। उसकी रीज़न आप ये कह सकते हो, पहली बात तो ये कि एयर के अंदर एयर की डेंसिटी कम है। उसके अंदर जब हम एयर के पार्टिकल को प्रेस करते हैं ना तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कंप्रेशन या रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उस वक़्त एयर में दोनों किस्म की पोजीशन होती है, जो कि जब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में आगे पीछे मूव करता है ना तो उस वक़्त तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन कम, क्या कहते हैं, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एयर के ऊपर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन जाते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें कि अगर इनके पार्टिकल अप डाउन भी मूव करते होंगे, पार्टिकल अप डाउन मूव करते हैं, लेकिन ये फ़ौरन जो है ना क्विकली ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो ट्रांसफ़र वेव है ना वो डाई आउट हो जाती है। ट्रांसवर्स वेव इसकी नहीं बनती एयर की, साउंड की एयर के अंदर। स्टूडेंट बात समझिए, पहला पॉइंट ये है कि हम कह सकते हैं एयर की डेंसिटी कम है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम एयर को हम पुश करते हैं ना आगे की तरफ तो उस वक्त एयर के पार्टिकल जो हैं वो फ़ौरन ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से ट्रांसवर्स वेव किल हो जाती है, वो नहीं बनती, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव इसकी नेचर है। अब दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ये आ जाता है कि सम वेव्स आर नीदर ट्रांसवर्स और नॉट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कुछ वेव ऐसी हैं जो कि ना ही तो ट्रांसवर्स कहलाती हैं ना ही लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती हैं। वो स्टूडेंट आपने वाटर में देखा था शुरू में, वो सर्कुलर वेव कहलाती हैं। हम कह सकते हैं कि वो वेव सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं, उनको हम सर्कुलर वेव तो नहीं खैर कह सकते, खैर सर्कुलर पाथ वो यूज़ करती हैं। उन वेव को हम कहते हैं कि ना तो वो ट्रांसवर्स वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा स्टूडेंट वाटर वेव्स के अंदर होता है। The water for instance in a water waves the motion of the water's particle is not strictly perpendicular or not strictly parallel to the lines along which the waves travels। हम कह सकते हैं कि जो वाटर के अंदर वेव, जो शुरू में आपने एक ओशन वेव्स देखी थी, उसके अंदर ज़रा देखो एक वाटर सर्कुलर बन रहा था, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ बना रहा था। वैसा क्यों बना रहा था? क्योंकि वहाँ पे एक कंबाइन इफेक्ट था। तो हम कह सकते हैं कि ना तो हम उसको फिर ट्रांसवर्स वेव कह सकते हैं, ना हम उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्यों? क्योंकि एक सर्कुलर पाथ बनता है जिसको मैं आगे, तो स्टूडेंट अब मैं आपको एक फिगर शो करता हूँ जिसमें आप ज़रा देख सकते हैं कि इसके अंदर आप ज़रा देखें कि ये जो वेव्स हैं ये प्रोड्यूस हो रही हैं वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर इस तरह की वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो जाती हैं? इसकी रीज़न ये है कि वाटर वेव्स इज़ नीदर ट्रांसवर्स और नॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सिंस वाटर पार्टिकल एट द सरफेस मूव क्लॉकवाइज। सरफेस के ऊपर जो है ना वाटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं ऑन नियरली सर्कुलर पाथ एज द वेव्स मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो ज़रा देखें, ये राइट लेफ्ट मूव करते हैं ऊपर नीचे, और लेफ्ट राइट जब मूव करते हैं तो हमें ये एक सर्कल सा शो होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और क्या कहते हैं ट्रांसवर्स वेव के जो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए हम इसको ना तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कह सकते हैं और ना ही हम इसको ट्रांसवर्स वेव कह सकते हैं इस केस में। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास ये एक एमसीक्यूज़ हैं, इनको आपने सॉल्व करके आपने सेंड करने हैं आंसर इसके। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है ना वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।